प्रॉफिट के फ्रंट पर आ चुके हैं। नंबर्स वाइज अगर मैं देख रही हूँ तो सेल्स नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हमें ग्रोथ देखने मिले। ईयरली हम 16% ग्रोथ देख रहे हैं। एबिटा के फ्रंट पर भी 89% का हमें एक इजाफा हुआ देखने मिल रहा है। मार्जिन के फ्रंट पर नज़र करें तो बहुत ही अच्छे मार्जिन हमें देखने मिले। ऐसे बोल सकती हूँ कि डबल डिजिट मार्जिन हमें देखने मिले हैं। 12.6% मार्जिन हम देख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ भी हमारा ऑलमोस्ट आपका 20% हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे नंबर्स मिले हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको किस रीजन से एक बूस्ट मिला है ओवरऑल? जी नमस्कार। Q1 के रिजल्ट्स नॉर्मली हमारे अच्छे ही रहते हैं। पिछले साल 2 साल से थोड़ी सी कमजोरी चल रही थी। कोविड के बाद से जो महंगाई की मार थी और जो नीचे तबके के कस्टमर जिसमें हम ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा चल रहा था। आई थिंक उसके चलते थोड़े 2 साल से हमारे रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर आ रहे थे। एंड 2 साल में हमने कुछ 2 एक्विजिशंस भी करे थे, जिसकी वजह से हम लॉस भी उनके बुक कर रहे थे, जो कि अब ये दोनों चीज़ें अब थोड़ी-थोड़ी ठीक होती नज़र आ रही हैं। एंड हमने भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में, स्पेशली अराउंड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड हम कस्टमर को किस तरीके से माल दिखाते हैं, किस तरीके से दुकान सजाते हैं। तो उस तरीके में जितने भी चीज़ें हमने चेंज करी हैं, उसका थोड़ा-थोड़ा हमें बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की वजह से हमारा Q1 का जो रिज़ल्ट है, थोड़ा बेटर है। एंड मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में हम इसी तरह की ग्रोथ कंटिन्यू कर पाएँगे। ओके सर सेकंड मैं देख रही हूँ कि सर आपका जो एवरेज ट्रांजैक्शन साइज़ है सर वो 1000 से लेकर 1100 रुपीज़ के बीच में है पर बिल है। तो सर आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या योजनाएं देखने मिल सकती है आने वाले वक्त में? ये प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा काम होता है, क्योंकि हमारा फैशन कंपनी है, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वी मार्ट के नाम से पैन इंडिया 450 स्टोर्स से ज़्यादा हैं। तो 80% हमारा माल फैशन का ही होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कस्टमर 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे अपने बास्केट में डालेगा। क्योंकि हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस करीब ₹300 के आसपास का होता है अपैरल में। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा बेटर फैशन दे पाएँ, ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे पाएँ, जिससे कि कस्टमर बार-बार वापस आए और ज़्यादा खरीदे। वैसे भी हमारी जो सेल है 70% हमारे लॉयल कस्टमर्स की ही होती है, तो हमारा ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे अपने कस्टमर बेस में। एंड उनको हम अच्छी क्वालिटी जितना देते देते जाएँगे, जितनी अच्छी फैशन देते जाएँगे, उससे उनका बास्केट साइज़ बढ़ना चाहिए। सर मैं दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा सर सर देख रही हूँ कि जो कमीशन रेवेन्यू है सर वो हमें 1% देखने मिली है। तो उसको लेकर सर आप आगे क्या ग्रोथ देख रहे हैं या तो उसे और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं आगे? जो कमीशन रेवेन्यू है वो हमारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस चैनल लाइमरोड.com की जो रेवेन्यू होती है वो 100% कमीशन रेवेन्यू होती है। तो वो धीरे-धीरे हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का बिज़नेस जैसे आप समझते होंगे कि ऑनलाइन का बिज़नेस बड़ा चैलेंजिंग होता है एंड काफ़ी हद तक लॉस मेकिंग भी होता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रो करने की हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उसको प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे कैसे ला सकें। एंड इसमें कोई बहुत सब्सटैंशियल चेंज नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ जो कमीशन रेवेन्यू है। हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो लॉस नीचे आता है, वो धीरे-धीरे डेफ़िनेटली कम होना शुरू हो जाएगा। ओके सर सर जिस तरह से सर आपने बताया कि आपके टोटल जो स्टोर्स हैं उसके नंबर्स आपने 448 के आसपास बताया, तो सर क्या आप ये बताना चाहेंगे कि कितने स्टोर्स आपने नए ओपन्स किए हैं या तो कितने क्लोज़ किए हैं किसी रीज़न से? और सर ओवरऑल आने वाले वक्त में आप कितने नए स्टोर्स ओपन करने के प्लानिंग्स में भी हैं? इस क्वार्टर में हमने 7 नए स्टोर खोले हैं एंड 3 स्टोर जो थोड़े अनप्रॉफिटेबल थे, जिसका हम अनाउंसमेंट ऑलरेडी 3-4 महीने पहले कर चुके थे, वो इस क्वार्टर में बंद हुए हैं। अ, जो ये आगे आने वाला साल है, उसमें टोटल मिला के हम करीब 50 स्टोर खोलेंगे एंड हो सकता हो 2-3 स्टोर और बंद हों। कोई स्टोर बंद होने की उम्मीद में नहीं मेरे को नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मल बिज़नेस कर्व में 400-500 स्टोर की बेस पे हर साल 3, 4, 5 स्टोर बंद होंगे। उतना ही एवरेज रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ग्रोथ वाइज़ हर साल मिनिमम हम 50 स्टोर खोलेंगे। ओके सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, मैं देख रही हूँ कि आपके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है और उसका वॉल्यूम दोनों ही 11% पे हमें नज़र आया है। डेफिनेटली डबल डिजिट पे हम नंबर देख रहे हैं दोनों ही तरफ से। तो सर आने वाले ग्रोथ में आप वक्त में यानी आने वाले क्वार्टर्स में आप किस तरह से उसे मेंटेन करेंगे?
रिटेल में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम यही होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करना। तो डबल डिजिट ग्रोथ तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक फॉर द बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर, बाकी जो साल बचा है, पूरे साल में हम हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं। अगर उससे बेटर आ जाएगा तो अच्छा है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि पूरे साल में हाई सिंगल डिजिट में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहनी चाहिए। एंड ये डायरेक्ट रिपरकशन होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसा है, आपका सप्लाई चेन कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्राइसिंग कैसी है, फैशन आप कितना फ्रेश दे पा रहे हैं। तो जब उन सारे मापदंडों पे हम बेटर कर पाएँगे, तभी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा ग्रो कर पाएँगे। बट अगर मैं पिछले 2-3 साल का एवरेज देखूँ, तो हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफ़ी सबड्यूड थी, 1-2%, 3% के आसपास थी। एंड अब अगर डबल डिजिट में आ गई है और पूरे साल में हाई सिंगल डिजिट में रहेगी, तो वो एक सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट होगा पिछले 2-3 साल के बनिस्बत। ओके, सर मार्जिन के फ्रंट पर एक बार नज़र कर लेते हैं। मार्जिन आपका 10 टू 12% के बीच में हमें देखने मिला है, तो सर क्या आने वाले वक्त में इसको आप मेंटेन कर पाएंगे या तो इसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोई योजना है? कि डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि कंपटीशन बहुत होता है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्जिन पे भी देखने मिल सकता है। जी, हमारी जो कंपनी का फिलॉसफी है, हम मार्जिन परसेंटेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करेंगे। हमारा कोशिश यही रहती है कि हम कस्टमर को ज़्यादा माल बेच पाएँ कम दाम पे, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारे रुपी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़े, लेकिन मार्जिन परसेंटेज शायद उतना ज़्यादा ना बढ़े। तो हमारा फ़ोकस यही रहेगा कि मार्जिन परसेंटेज जहाँ पे है, हम उस वहीं पे उसको स्टेबलाइज़ करें। एंड जो भी हमें बेनिफिट मिलता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से या और भी चीज़ों की सेविंग से, तो उसको हम कस्टमर को ज़्यादा कम दाम में अगर माल देंगे, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में हमसे खरीदेगा और हमारा रुपी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि मार्जिन में बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंशन टारगेट करेंगे। हो सकता हो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की वजह से थोड़ा-सा बेनिफिट मिले, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ ताकि हम वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा ले लें। ओके, सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर डेफिनेटली कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रही है, तो नए नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लाने बहुत ज़रूरी है। तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की आपकी कोई योजना है और फंड राइजिंग को लेकर आपका कोई प्लान है आने वाले वक्त में? जी, फंड रेज़िंग का तो कोई प्लान नहीं है। कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज़ हैं। इस क्वार्टर भी हमने 43 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करा है। एंड जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है, आई थिंक पूरे साल में कैश हमारे पास कंफर्टेबल लेवल पे रहेगा, जिसमें हमें कोई फंड रेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, हमारा कोर फ़ोकस अपैरल पे रहता है। 80% प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया, अपैरल है। तो उसी में फ्रेश डिज़ाइन्स, फ्रेश प्रोडक्ट, फ्रेश फैशन हम लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन कोई नई कैटेगरीज़ या कोई बड़ा एक्सटेंशन करने का कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, फैशन हम नया से नया, बढ़िया से बढ़िया दुनिया का फैशन कम से कम दाम में अपने कस्टमर को दे पाएँ, यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच